गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो हमारा यूनिट 1 में चैप्टर रीड 1 रीड 2 दोनों भी हो गया है। अब हम करेंगे ग्रामर उसी की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके ट्रू फॉल्स आ सकते हैं 3 नंबर के सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स का आता है ट्रू फॉल। तो हम फर्स्ट और चैप्टर में देखेंगे कि ट्रू फॉल्स में क्या आ सकता है। तो आप फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है अरुणिमा सिन्हा वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। तो वो वॉलीबॉल प्लेयर नहीं थी, फुटबॉल प्लेयर नहीं थी, वो वॉलीबॉल प्लेयर थी, इसलिए ये सेंटेंस क्या है अपना फॉल्स है। तो आपको इसके आगे लिखना है फॉल्स। समझ में आ रहा है? खाली ट्रू फॉल्स बताना है, सही है या गलत है, सेंटेंस सही है या गलत। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे दिया है फुटबॉल, मगर वो क्या थी, वॉलीबॉल प्लेयर। आगे देखेंगे हम दूसरा सेंटेंस। अली भाई वॉज ए ट्रैवलर हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट इन द हिमालय माउंटेन्स। अभी ये सही है कि गलत, ये सेंटेंस आपको बताना है सही है कि गलत। तो ये करेक्ट है क्योंकि वो पैदल ही चल के उन्होंने पूरा हिमालय माउंटेन्स में ट्रैवल किया था। तो ये सेंटेंस ट्रू है। तो इसी तरह से आगे का सेंटेंस देखेंगे हम। अरुणिमा कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 31 मई 2013। अरुणिमा कॉन्कर्ड उन्होंने चढ़ाई करी थी 31 मई 2013 को। तो ये सही है कि नहीं, ये सेंटेंस गलत है। 31 मई नहीं है, 21 मई आएगा, इसलिए फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, फॉल्स है ये वाला। उसके नीचे का सेंटेंस देखेंगे। अली भाई ऑफन पेड विजिट टू राम सिंग्स फैमिली। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि वो हमेशा साल में एक बार राम सिंह के फैमिली से मिलने के लिए जाते थे। ऑफन पेड विजिट यानी कि वो हमेशा जाते थे, यानी साल में एक बार तो उनकी विजिट। तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। तो ये चारों के चारों सेंटेंस आपको अपनी कॉपी में करने, और ये दोनों चैप्टर के हैं, रीड 1 रीड 2। तो ये किस में पूछे जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स में। अब हम आगे देखेंगे ये दो चैप्टर्स का पैराग्राफ। तो ये आपका यूनिट 1 का रीड 2, यूनिट 1 का रीड 2 है। इसमें पैराग्राफ पूछे जाते हैं, पैराग्राफ के आधार पे आपको करना होता है। तो यहाँ पे दिया है पैराग्राफ है। विथ ए ब्रॉड स्माइल फुल ऑफ वार्म राम सिंह हग्ड हिम एंड सेड कम इन से लेकर टाउन टू टाउन इन द माउंटेन। ये पूरा पैराग्राफ है रीड यूनिट 1 रीड 2 का। तो वहाँ से लेकर ये सेलिंग ड्राइव्स एप्रिकॉट हर्ब्स मेडिसिन्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, ये पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ को रीड करना है 2-3 बार। और इस पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है। पूरा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के बाद में 2 क्वेश्चंस होंगे, वो 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। तो हाउ कैन यू से दैट अली भाई वॉज नॉट अ स्ट्रेंजर इन राम सिंग्स फैमिली। राम सिंह की फैमिली में वो अजनबी, स्ट्रेंजर यानी कि वो अजनबी नहीं थे। तो वो अजनबी नहीं थे क्योंकि वो हमेशा साल में एक बार उनके घर पे विजिट करते थे। व्हाट वॉज अली भाईज़ ऑक्यूपेशन, अली भाईज़ ऑक्यूपेशन, अली भाई का व्यवसाय क्या था। ये दोनों प्रश्न है, उसका उत्तर हम नीचे से आपको बता रहे हैं। Ali Bhai was welcomed very warm by Ram Singhs in his house. Ali Bhai patted everyone and spoke lovingly each other of the family. Besides, mother prepared some tea for him. यानी इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वो उनके लिए अजनबी नहीं थे, यानी हमेशा उनका आना जाना था, इसलिए सारे फैमिली मेम्बर्स ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। आंसर 2 का है अली भाई वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टाउन टू द माउंटेन एंड सोल्ड ड्राइड एप्रिकॉट हर्ब्स मेडिसिन्स एंड प्रीजियस स्टोन्स। तो ये सेकंड का आंसर है। इसी चैप्टर का हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। व्हाट वर द कप्स डूइंग से लेकर द मदर इज़ वेरी फ्यूरियस व्हेन शी इज़ विद कप। तो आप लोगों को अभी 11वीं में आए हैं, तो आपको ऊपर में लिखना है कॉम्प्रीहेंशन, और ऊपर की पूरी लाइन और नीचे की एक पूरी लाइन लिखेंगे, बीच में डैश डैश कर देंगे। उसके बाद में ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये सब क्लास वर्क की नोटबुक में लिखेंगे, ग्रामर में नहीं लिखना है। ये पूरा आपका कॉपी के अंदर होगा, क्लास वर्क की कॉपी के अंदर। फिर ये पैराग्राफ को 2 टाइम्स रीड करेंगे। ये पैराग्राफ के आधार पे हर पैराग्राफ के नीचे आपका 2 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका पैटर्न है सेक्शन ए में
पूछा जाता है। सो व्हाट वाज फन फॉर द राइटर, उनका फ़न क्या था। एंड व्हाट वाज द राइटर वरीड अबाउट, उनको किस चीज़ की चिंता थी, मतलब तो वॉचिंग द कप्स ऑफ लेपर्ड प्लेइंग जॉयफुली वॉज द फन ऑफ द राइटर, मतलब बच्चों को देख रहे थे, लेपर्ड के बच्चों को वो खुशी से खेलते हुए देख रहे थे, तो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द राइटर वरीड अबाउट, किस चीज़ की उनको चिंता थी। द राइटर न्यू दैट मदर लेपर्ड इज़ वेरी फ्यूरियस व्हेन विथ कप्स एंड ही डाउटेड दैट शी मस्ट बी नियर बाय, सो ही वॉज वरीड दैट ही माइट बी अटैक्ड बाय हर एनी टाइम। तो उनको मालूम है कि बहुत खूंखार होती है लेपर्ड मदर, तो इसीलिए उनको डर था कि कहीं वो मेरे पास में आके मुझे अटैक ना कर दे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। तो ये पैराग्राफ और उसके बाद में दोनों क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ये परीक्षा में ये पैटर्न है, इसी तरह से आएगा। फिर आगे का हम देखेंगे। ये एडिटिंग टेक्स्ट में आएगा, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 40 का 3 मार्क्स का एडिटिंग। तो एडिटिंग में हम सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे My eyes were closed and my mind was awoke. I remember anyone saying if Bareilly would come after some time. तो यहाँ पे 3 गलत शब्द दिए होंगे, उसमें आपको एडिट करके लिखना है, उसको आपको करेक्ट लिखना है। तो माई आइज़ वर क्लोज एंड माई माइंड वॉज अवॉक, तो यहाँ पे जो एंड दिया है और, तो ये दोनों सेंटेंस और से नहीं जुड़ेगा। मेरी आंखें बंद थी मगर मेरा दिमाग जाग रहा था, तो क्या आएगा एंड की जगह पे बट। ये एडिटिंग है, 3 मार्क्स का आता है। सो आई रिमेंबर एनीवन सेइंग, एनीवन यानी किसी को नहीं, समवन, एनीवन यानी कोई, समवन यानी किसी को मैंने कहते हुए दिया, तो एनीवन की जगह क्या आएगा समवन सेइंग दैट। समवन सेइंग इफ नहीं आएगा, समवन सेइंग दैट बरेली वुड कम आफ्टर सम टाइम। तो इसमें 3 ये बट, समवन, दैट, ये 3 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। उसी तरह से हम दूसरा देखेंगे, ये है एडिटिंग। एवरी द मेंबर्स ऑफ राम सिंग्स फैमिली वेंट रन आउट टू सी एंड देयर ही वॉज अ टॉल मैन विद ब्रॉड शोल्डर्स, रेड चीक्स एंड नोज एंड विथ हिज कॉम्प्लेक्शन। इसमें भी हमको एडिट करना है जहाँ जहाँ पे है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एवरी नहीं, हर कोई नहीं, सारे के सारे, एवरी यानी कि हर एक, तो सारे, ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंह फैमिली वेंट रनिंग, वेंट रन का क्या होगा, वेंट रनिंग आउट टू सी and there he was a tall man with broad shoulders, red cheeks and nose and with his complexion नहीं, complexion गेहुआ रंग का था, उसका कॉम्प्लेक्शन कहता था, विटिस यानी गेहुआ, तो ये आएगा कॉम्प्लेक्शन। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न बता दिया है मैंने, परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है अभी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी करेंगे और जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, डेट डाल के। जिस दिन स्कूल खुलेगा डेट वाइज ही आपकी सारी कॉपी चेकिंग होगी, ठीक है। बाय।